सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। अर्थात ये संसार शक्ति रूप ही है। ऐसी शक्ति रूपा परमेश्वरी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्रि में महाशक्ति के 10 स्वरूपों 10 महाविद्याओं की पूजा साधना की जाती है। आद्या शक्ति के ये 10 रूप सिद्ध हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा जहाँ एक ओर तांत्रिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं देवी के भक्तों के लिए भी बेहद लाभकारी है। हमारे बहुत सारे भाई बहन 10 महाविद्याओं की पूजा साधना और हर महाविद्या के मंत्रों के बारे में बहुत जिज्ञासु हैं। बहुत सारे मैसेजेस इस संबंध में हमें मिल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ आद्य शक्ति के इन 10 स्वरूपों के बारे में, इन 10 महाविद्याओं की पूजा विधि के बारे में और इनके मूल मंत्रों के बारे में, जो बेहद प्रभावी हैं दोस्तों और अचूक फलदायी हैं। गुप्त नवरात्रों में आप इन 10 महाविद्याओं की पूजा साधना करके अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ की असाधारण ऊर्जा से खुद को जोड़ लें तो कोई भी कठिनाई, कोई भी संकट आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। इन महाविद्याओं की नित्य पूजा अर्चना करने से बहुत समय से चले आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है और खासकर गुप्त नवरात्रों में की गई इनकी पूजा अचूक और कई गुना ज्यादा फलदायी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं इन 10 महाविद्याओं के बारे में। ये 10 महाविद्याएं अर्थात महान विद्या रूपी 10 देवियां हैं। ये 10 महाविद्याएं आदिशक्ति पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं। इनके 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। कुछ महर्षियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी माँ है। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और माँ कमला है। तारा और भैरवी को उग्र और सौम्य दोनों रूपों में माना गया है। ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो अब जानते हैं क्रम से इन महाविद्याओं के बारे में। प्रथम महाविद्या माँ महाकाली हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, रावण इन सभी महाबलशालियों ने इनकी साधना करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। इनकी साधना से ही विश्वामित्र महर्षि बने। माँ का प्रिय रंग लाल है। अब जानते हैं माँ काली की पूजा विधि और इनके अचूक मंत्र के बारे में। इनकी साधना में काले और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। तांत्रिक साधनाओं में काले वस्त्रों का प्रयोग साधक करते हैं। इनकी पूजा में सर्वप्रथम पंचामृत से माँ की मूर्ति का स्नान करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर साफ कपड़े से पोंछकर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इन्हें स्थापित करें। अगर आपके घर में इनकी मूर्ति नहीं है तो माँ की तस्वीर पर ही पंचामृत के छींटे दे दें और उन्हें स्थापित करें। अब माँ का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और पुष्प माँ को अर्पित करें। गुड़हल का फूल माँ को सर्वप्रिय है। गुड़हल, गुलाब आदि के पुष्प माँ को अर्पित करें। खीर और फलों का भोग माँ को अर्पित करें। रुद्राक्ष या काले हकीक की माला से इनके मंत्रों का जप किया जाता है और इनका मंत्र है ओम क्रीं क्रां क्रीं हुम 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 महाकाली के क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन रात्रि 10 बजे के बाद इनकी पूजा साधना की जानी चाहिए। इनके मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करें और अधिकतम जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतना जपें। संकल्प उठा के भी जप सकते हैं और बिना संकल्प के भी आप इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इनकी पूजा समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से मोक्ष प्राप्ति भी संभव है। मुकदमे में जीत, वाद विवाद से मुक्ति पाने के लिए इनकी साधना अचूक फलदायी है। शत्रुओं से मुक्ति और हर प्रकार की आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए इनकी साधना बेहद प्रभावी है। भगवती आद्य शक्ति का दूसरा स्वरूप दूसरी महाविद्या माँ तारा है। गुप्त नवरात्रों के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ काली को ही नील रूप होने के कारण माँ तारा कहा गया है। सर्वदा मोक्ष देने वाली और तारने वाली हैं। वाक शक्ति प्रदान करती हैं और इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसीलिए उग्रतारा कहलाई जाती हैं। इनके 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। इनकी पूजा विधि में इनका पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प माँ को अर्पित करें। लाल या गुलाबी रंग के वस्त्रों में इनकी पूजा की जाती है और जो आसन है वो ऊनी लाल रंग का हो। पुष्पों में लाल पुष्प माँ को पसंद है, लाल पुष्प माँ को अर्पित करें। खीर और लौंग बताशे का भोग माँ को अर्पित करें। एमेथिस्ट और नीले रंग की माला से इनका जप किया जाता है और रुद्राक्ष की माला से भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। माँ तारा का मूल मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं क्लीं हुम फट स्वाहा।
रात्रि 10 बजे के बाद इनकी पूजा का विधान है। कम से कम 108 बार इनके मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन। गुप्त नवरात्रों के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विधान है। षोडशी महाविद्या ललिता, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा आदि नामों से विख्यात है। 4 भुजाएं, 3 नेत्र हैं। इनकी आराधना से ही वानरराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त कर बाली से अपना राज्य वापस लिया था। इनकी साधना वाणी की मधुरता, शरीर के सौंदर्य के लिए, पौरुष और वशीकरण के लिए की जाती है। इन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है। सफ़ेद रंग के आसन पर या फिर लाल रंग के आसन पर बैठकर आप इनकी साधना करें। हल्के गुलाबी, श्वेत या लाल रंग के वस्त्र पहनकर इनकी साधना करें। माँ का आप पंचोपचार पूजन करें। खीर का भोग और सफ़ेद मिठाई का भोग इन्हें प्रिय है। रुद्राक्ष और कमलगट्टे की माला से इनके मंत्रों का जप किया जाता है और इनका मूल मंत्र है ओम ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ल ह्रीं स क ल ह्रीं। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी हैं। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा गया है। माँ काली और भुवनेश्वरी दोनों अभेद्य हैं, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा माँ काली है। माँ का पंचोपचार पूजन करें। लाल रंग के वस्त्रों का इनकी पूजा में प्रयोग होता है। लाल आसन का प्रयोग करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और पुष्प इन्हें अर्पित करें। भोग में भी लाल रंग के फल जैसे सेब है, अनार, लाल मिठाई जैसे गुलाब जामुन आदि इन्हें अर्पित करें। खजूर, बादाम, किशमिश इन्हें अर्पित करें। ऐश्वर्य की स्वामिनी है। ज्ञान और वैराग्य को प्रदान करने वाली है। रुद्राक्ष की माला से इनका जप करें और इनका मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता है। गुप्त नवरात्रों के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान है। देवादिदेव शिव की महाशक्ति हैं। छिन्नमस्ता माँ महामाया षोडशी बनकर संसार की सृष्टि करती हैं। भुवनेश्वरी बनकर पालन करती हैं और शिरोयज्ञ अभाव में छिन्नमस्ता बनकर संहार करती हैं। माँ का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ छिन्नमस्ता का आह्वान किया जाता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति और दरिद्रता का नाश करने के लिए भी माँ की साधना सर्वश्रेष्ठ है। माँ का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य माँ को अर्पित करें। लाल रंग के सूखे मेवे, किशमिश, खजूर, बादाम आदि माँ को अर्पित किए जाने चाहिए। पूजा में लाल रंग का आसन, माला लाल चंदन की हो, कुमकुम, लाल रंग के पुष्प, मिठाई का रंग भी लाल होना चाहिए और लाल रंग के वस्त्र पहनकर ऊनी लाल रंग के आसन पर ही इनकी साधना करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम क्लीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। रात्रि 10 बजे के बाद इनकी पूजा का विधान है। कम से कम 108 बार इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और अधिकतम जितना भी कर सके उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। 6वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी हैं। गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ के हाथों में विद्या तत्व है। त्रिपुर का अर्थ है त्रिलोक और भैरवी का अर्थ है भय का विनाश। देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश के लिए विद्यमान है। रुद्राक्ष और लाल चंदन की माला से इनका जप किया जाता है। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती हैं। अन्य महाविद्याएं श्री लक्ष्मी को देती हैं, पर ये श्री विहीनता को और निर्धनता को अपने संग लेकर चली जाती हैं और अपने साथ साधक के जीवन से दुख, निर्धनता, अज्ञानता, शत्रु, रोग, कलह आदि लेकर चली जाती हैं और इन सब शत्रुओं के विदा होते ही साधक ज्ञानी, श्रीयुक्त और रहस्यदर्शी हो जाता है और साधना के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है। इनके मंत्रों के जाप में तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद आसन हो, सफ़ेद रंग के वस्त्र हो। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प से इनकी पूजा करें। सफ़ेद पुष्प इन्हें अर्पित करें। सफ़ेद भोग इन्हें अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई, खीर आदि इन्हें अर्पित करें। और माँ का मूल मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूम धूम धूमावती ठा ठा फट स्वाहा। रात्रि 10 बजे के बाद इनकी पूजा का विधान है। कम से कम 108 बार इनके मंत्रों का जाप करें और अधिकतम जितना भी करें सर्वश्रेष्ठ है। 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। गुप्त नवरात्रों के 8वें दिन इनकी पूजा का विधान है। ये दृढ़ संकल्प, आत्मबल और सबलता का प्रतीक है। पीला रंग माँ का प्रिय रंग है। इनकी पूजा में हल्दी की माला का प्रयोग होता है। पीली हल्दी के ढेर पर इनको दीप अर्पित करें। पूजा में पीले वस्त्र, पीले आसन का प्रयोग करें। पीले फूल अर्पित करें। नारियल आप इन्हें चढ़ाएं।
पीली मिठाई पीले फल माँ को अर्पित करें। दीपक की जो बाती है उसको हल्के पीले रंग में लपेट लें या हल्दी में लपेट कर सुखा लें। हल्दी को थोड़ा गीला करके उसमें रुई की बाती को लपेट कर फिर सुखा लें। और इनकी चौकी पर जो वस्त्र है वो भी पीले ही रंग का होना चाहिए। माँ का मूल मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। रात्रि 10 बजे के बाद इनकी पूजा का विधान है। कम से कम 108 बार इनके मंत्रों का जाप करें और अधिकतम जितना भी करें उतना ही श्रेयस्कर है। नवी महाविद्या माँ मातंगी है। मतंग अर्थात शिव की शक्ति है माँ मातंगी। माँ मातंगी गहरे नीले रंग की है। इनके संग एक तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। इन्हें तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। इनकी साधना से साधक भौतिक जीवन को भोगते हुए आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और जिसने माँ मातंगी को सिद्ध कर लिया उसके लिए जीवन में अन्य किसी को भी सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता। ये आदि सरस्वती हैं, जिस पर कृपा करती हैं उसे स्वतः ही संपूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान हो जाता है। माँ की पूजा में लाल रंग की चीजों के प्रयोग का विधान है और कुछ साधनाओं में सफेद रंग का भी प्रयोग किया जाता है। माँ का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प माँ को अर्पित करें। लाल रंग के पुष्प हों। लाल रंग के ऊनी आसन पर लाल वस्त्रों में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। कम से कम 108 बार इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। रात्रि 10 बजे के बाद हो। और दोस्तों, ये मैं जो संख्या बता रही हूँ 108, ये कम से कम है। अधिकतम आप संकल्प लेके कर सकते हैं। 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना जप करें। गुप्त नवरात्रों में 10वीं महाविद्या माँ कमला की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रों का समापन श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर आसीन होने से इनका नाम कमला पड़ा। बहुत ही मनोहर स्वरूप वाली हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना था। भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं और तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली थी, अतः इनको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात माँ कमला माँ लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। माँ कमला ने विशेष स्थान पाने हेतु श्री विद्या की कठोर आराधना की और उनकी आराधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री की उपाधि प्रदान की तथा महाविद्याओं में स्थान दिया। इनका प्रिय रंग लाल है। माँ का विधिवत पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, लाल पुष्प माँ को अर्पित करें। लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर इनकी साधना करनी चाहिए। लाल वस्त्र धारण करें और साधना के समय अगर पद्मासन लगाकर बैठें तो श्रेष्ठ होगा। कमल गट्टे की या स्फटिक की माला से इनके मंत्रों का जाप करें और इनका मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह सौः जगत प्रसूत्यै नमः। रात्रि 10 बजे के बाद इनकी पूजा का विधान है। कम से कम 108 बार इनके मंत्रों का जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा कर सके तो बहुत श्रेष्ठ है। इनकी पूजा से वैभव, धन संपत्ति, धन धान्य और यश की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो माँ लक्ष्मी की पूजा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के बारे में बेहद जरूरी जानकारी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।